और देखिए ये तस्वीर देखकर अगर आप सोच में हैं तो आपको बता देती हूँ, जो बेबी है ये बेबी ऋषि कपूर है और जिनकी गोदी में वो हैं, आप में से ज्यादातर लोगों ने पहचान लिया होगा, ये लता मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर की गोदी में ऋषि कपूर, जब वो बच्चे थे तब की ये तस्वीर लता मंगेशकर का ट्वीट इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्हीं के द्वारा ये तस्वीर जो है ये ट्वीट की गई है। कुछ समय पहले ऋषि जी ने मुझे उनकी और मेरी ये तस्वीर भेजी थी। वो सब दिन सब बातें याद आ रही हैं। मैं शब्दहीन हो गई हूं, ये लता मंगेशकर कह रही हैं कि कुछ दिन पहले ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऋषि कपूर द्वारा ही लता मंगेशकर जी को भेजी गई और आज उनके द्वारा इस तस्वीर को साझा किया गया है। वो कह रही हैं उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्या लिखूं क्या कहूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऋषि जी के निधन से मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री की बहुत हानि हुई है। ये दुख सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लता मंगेशकर कह रही हैं ये ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि देते हुए। तो हर कोई इस वक्त स्तब्ध, और देखिए बार बार इस मुस्कुराहट की तरफ, इस जिंदा दिली की तरफ, इस बेफिक्र अंदाज और रवैये की तरफ, इस बेबाकी की तरफ, हर कोई आपका ध्यान इसी तरफ लेकर आ रहा है, इन्हीं बातों पर लेकर आ रहा है। कोई उन्हें सतरंगी कलाकार कह रहा है, कोई किसी में वो रोमांच क्रिएट करते थे, किसी को रोमांस का वो फीलिंग देते थे। देखिए उनकी पारिवारिक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ऋषि कपूर के चेहरे की मुस्कुराहट। और साथ ही जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो हम कपूर खानदान की बात कर रहे हैं। हम एक ऐसी फैमिली की बात कर रहे हैं जिसकी बॉलीवुड में डंका बजता था। तो ये एक तरफ लता मंगेशकर की गोद में ऋषि कपूर की तस्वीर है और दूसरी तरफ अपने परिवार के साथ नीतू कपूर, जिनकी अभी देखिए इस तस्वीर में आप सोनाली बेंद्रे के साथ उनको देख रहे हैं। सोनाली बेंद्रे ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अब राकेश रोशन के साथ उनकी तस्वीर, और लगातार ये तस्वीरें जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। सिंगर अनु मलिक साहब, माफ कीजिएगा, अनु मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनु मलिक जी, सबसे पहले तो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, पारिवारिक तस्वीरें हैं, उनकी फिल्मों के बारे में भी लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपसे अगर मैं कहूँ आपके शब्दों में ऋषि कपूर के लिए श्रद्धांजलि तो क्या होगी? हमारे मामा जिन्होंने बहुत गाने लिखे थे उनके लिए, उनके पिताजी के लिए, बरसात, जिया विशहरा, छाई बहार से लेकर आवारा से लेकर राम तेरी गंगा मेली तक, वो जयकिशन जी के बड़े पुजारी थे, शंकर जयकिशन के, उनके साथ काम किया था। तो मैं उनकी कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ ऋषि कपूर जी के लिए, जो अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल लॉस भी है। आपको पता है मैंने 5 फिल्में की थी उनके साथ, दरार, हवालात, खट्टी मीठी, याराना, और खास करके मेरी फेवरेट फिल्म थी एक चादर मैली थी। इसमें ऋषि कपूर जी हीरो रहे हैं और हमारी दोस्ती तो उनकी शादी से पहले हम उनको जानते हैं, उनके पूरे परिवार को। जो अगर आप इजाजत दें तो मैं पंक्तियां पढ़ लूं? जी जी जी। जो शाम सवेरे मिलता था फूलों की तरह से खिलता था, जो शाम सवेरे मिलता था फूलों की तरह से खिलता था, ऐ मौत तुझे मौत आ जाए, क्यों यार को मेरे छीन लिया। इससे ज्यादा क्या कहूं। वो महान इंसान थे, लेजेंडरी एक्टर थे और फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग थे। जब वो अमेरिका में इस बीमारी से जूझ रहे थे, वहां गए थे अपनी ट्रीटमेंट के लिए, हमारा संपर्क रहता था व्हाट्सएप के जरिए, और मेरा गाना संदेश आते उन्हें बहुत पसंद था और बहुत से मेरे गानों के बारे में बात करते थे और हम बातें करते थे। इतने जिंदादिल इंसान, इतने म्यूजिकल इंसान, इतने जबरदस्त परफॉर्मर, डांसर, एक्टर अब इस दुनिया में नहीं आ सकते। मैं तो उनकी फिल्म आज भी याद करता हूँ, बॉबी, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप माने नहीं कितने आंखों में आंसू हैं। हेलो जी जी जी, अनु मलिक जी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इस समय जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो फिल्मों के शौकीन हैं, सबके लिए, इंडस्ट्री के लिए रिपेरेबल लॉस नहीं है, ये नागरिकों के लिए भी रिपेरेबल लॉस है, क्योंकि ही वाज अ ग्रेट एंटरटेनर। हाँ, उन्होंने, और जिस खानदान से आप एक मैं बात जरूर कहना चाहता हूँ, जहाँ उनके अंकल्स और शम्मी कपूर साहब का मूवमेंट आप जानते थे, कमाल के डांसर थे, शशि कपूर साहब, उनके बीच में आना, उनके फादर खुद राज कपूर साहब, उनके बीच में आके अपना मुकाम बनाना बहुत मुश्किल काम था।
लेकिन उन्हें अपनी एक्टिंग का नया अंदाज लेके आए, डांस मूवमेंट्स के नए अंदाज लेके आए, और अपनी उन्होंने मतलब छवि ऐसी उनकी है कि आप भूल ही नहीं सकते उनको। आप उनके गाने देख लो, अमर अकबर एंथनी के या कर्ज के, कोई भी फिल्म के उठा के देख लो, जो उनकी परफॉर्मेंस हुआ करती, अपना ही स्टाइल था उनका, और सदाबहार स्टाइल था, और बहुत जल्दी चले गए। कल इरफान भाई के बारे में सुना, और आज चिंटू जी के बारे में क्या बताएं। ऋषि कपूर जी जैसा परफॉर्मर, एक्टर और फ्रेंड कभी नहीं मिल सकता। आप कह रहे हैं कि परफॉर्मर, एक्टर एंड फ्रेंड। अगर मैं आपसे कहूँ फ्रेंड के तौर पर, और ख़ास तौर पर जो पिछले 2 साल उनके लिए मुश्किल रहे, जब कैंसर डिटेक्ट किया गया, लंबा इलाज उनका चला, उस दौरान किस तरह की बातचीत होती थी, क्या कहते थे वो आपसे? वेल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, जब एक ही बार हमने पूछा था, सर हाउ यू फीलिंग, ऑल गुड, उसके बाद वो बात ही नहीं करते थे। अपनी बीमारी के बारे में कभी बात नहीं करते, दुनिया के बारे में बात करते थे, दुनिया में क्या चल रहा है। उनके ट्वीट तो लेजेंडरी थे। वो हाँ, एक बार बहुत खुश हो गए थे जब मैंने उनके बेटे रणबीर कपूर साहब की फिल्म की तारीफ बहुत की थी, उनकी परफॉर्मेंस की, बर्फी की, तो उनको बहुत पसंद आया था। और उनको मैंने बोला ये बहुत बड़ा सुपरस्टार आपके घर में पैदा हुआ है, तो बस थोड़ा उन्होंने एक स्माइली भेजी थी, लेकिन वो ज्यादा तारीफ भी नहीं सुनते थे, उनकी खुद की तारीफ भी नहीं सुनते थे या किसी की भी। वो बस मुस्कुराते थे, और कभी फोन पर अगर बात हो जाए तो वो यही पूछते थे, भाई तबीयत कैसी है, क्या चल रहा है, कौन से पिक्चर कर रहा है, कौन से गाने बना रहा है, क्या कर रहा है। दूसरों के बारे में बोलते थे, अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहते थे वो। और ये बहुत ज्यादा तारीफ कर तो बोलते यू आर वेरी काइंड विद योर वर्ड, लेकिन कुछ और बात कर लो तो बहुत खुश होते थे। खाने का बड़ा शौक था उनको, और अच्छी अच्छी बातें करते थे, भाई मैंने ये खाया वो खाया। और अब मैं आपको क्या बताऊं कि जिंदा दिल इंसान थे, और उनके अंदर जिंदा दिली थी, जिंदगी से बहुत प्यार था, और मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा बहुत ही जल्दी चले गए, बहुत ही जल्दी चले गए। अभी जो हम स्क्रीन पर हमने गाना, जो वीडियो अभी हम प्ले कर रहे हैं कुमार सानू जी, वो है कि जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े मत वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ। बिल्कुल, उनके गाने अगर आप माफ कीजिएगा, आप याद करें, ओ हंसनी कहाँ उड़ चली, या फिर जितने भी रोमांटिक उनके, अच्छा एक कमाल था उनके, उनको देखकर रोमांटिक गाने बनते थे। वो इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे कि वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कंपोजर के लिए हुआ करते थे। मेरे लिए तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। जब मुझे लगा कि हाँ भाई, एक मेरा गाना था रब्बी रे रल्ली, उनको बहुत पसंद था वो वर्ड, रब्बी रे रल्ली गुलाब की कली दिल चुरा के मेरा दूर कहाँ चल दी। वो बोलते ही कैसे अजीब सा मुखड़ा, लेकिन बहुत कैची है। वो फिल्म थी याराना, माधुरी जी के साथ। तो वो मुझे बोलते थे बहुत बहुत तुम कैची गाने बनाते हो। और कभी मैं कोई अच्छा गाना बना लूं, मुझे अच्छी तरह याद है उनको मेरा गाना बहुत पसंद था, तो चलो ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो बॉर्डर का। और वो मुझे हर बार कहते थे क्या तूने, मैं बोला क्या चीज पसंद है इस गाने में। बोलता है अनु मुखड़ा तो कमाल है, लेकिन जो तूने अंतरा बनाया है वो कमाल है। बोलता है नॉर्मली मुखड़े के बाद अच्छे अंतरे बनाना बहुत मुश्किल होता है, ये काबिलियत थी पंचम दा में। तो ऐसी सी बातें करते थे, हम बहुत सीखते थे उनसे, बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें करते थे, बहुत इंस्पिरेशनल बातें करते थे। शुक्रिया अनु मलिक जी, अपने ये अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए। सोनू सूद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू जी, आपकी क्या यादें हैं ऋषि कपूर जी के साथ जुड़ी हुई, आज जब उनके निधन की ये दुखद खबर आई है? अपूर्णीय क्षति, फिल्म इंडस्ट्री के लिए 24 घंटे में ये दूसरा बड़ा झटका है। जैसे मैं ऋषि सर के बारे में सोचता हूँ, मुझे वो दिन याद आता है जब मेरी फिल्म युवा रिलीज हुई और मुझे अचानक एक कॉल आया और मैंने उठाया और उन्होंने बोला कि बच्चे बहुत अच्छा काम किया है, टिके रहना, मंजिल मिल जाएगी। और वो ऋषि कपूर सर थे, मैं उन्हें जानता नहीं था, पर वो उन शब्दों ने मुझे हमेशा, जब भी मुझे कई बार लगा कि जिंदगी में मुश्किल समय है, मुझे उन शब्दों ने अपने पैरों पर खड़ा रखा कि नहीं, जरूर होगा। और वो एक ऐसे एक्टर थे जो आपको कभी भी बुला के कुछ भी ऐसी बात बोल देते थे जो जिंदगी भर आपकी जहन में रहती थी। और मेरी वो यादें ऋषि सर के साथ हैं। मैं मुझे उतनी मैं बोलता हूँ खुशकिस्मत नहीं रहा कि उनके साथ काम करने का मौका मिलता है एज एन एक्टर, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर बहुत सारे सुपरस्टार्स होंगे इंडस्ट्री में, बनेंगे, आएंगे, बने भी थे, लेकिन ऋषि सर एक ऐसे सुपरस्टार थे जो एक रियल इंसान भी थे और एक ऐसे एक्टर जिसको किसी भी रोल में आप डाल दें वो उसे बखूबी करते थे और किसी भी अदर दूसरे एक्टर को ओवरशैडो कर सकते थे अपने काम के जरिए। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कभी कोई दूसरा ऋषि कपूर आ पाएगा और इंडस्ट्री इज डेफिनेटली गोइंग टू मिस सच अ ग्रेट लेजेंड। शुक्रिया सोनू सूद जी। हमारे साथ दिलेर मेहंदी जी जुड़ गए हैं। दिलेर मेहंदी जी, ये दुखद खबर
स्तब्ध करने वाली खबर। मैं जैसे ही सुबह मुझे ये खबर मिली और बस मैं फिर बहुत देर रोया और बड़ा मुश्किल हुआ संभालने को अपने आप को, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत प्यार था और काफी मुलाकात हुई मेरी बहुत बार। वो जब पहला एक बार बच्चन साहब के यहाँ पे फैमिली ओकेजन था, वहाँ पे मैंने शो किया था, तो शो में वो मेरे साथ बड़ी देर तक गाते रहे, नाचते रहे। उसके बाद बड़ी मोहब्बत हो गई, दोस्ती हो गई और काफी शोज में हम लोग मिले, काफी मुलाकात हुई थी, पर्सनली कई बार मिला था। और एक बार की जो मैं बहुत दुख ये हुआ कि ऐसे इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे। मेरी बेटी की जब मंगनी हुई हंसराज हंस जी के बेटे के साथ, तो मैं बता नहीं सका उनको, उन्होंने न्यूज में देखा और उन्होंने मुझे फिर बहुत पंजाबी में बहुत सारी गालियां दी और बोला कि यार तूने मुझे बाहर वाला समझा, मुझे क्यों नहीं बुलाया। और आप यकीन कीजिए, जब मेरी बेटी की शादी हुई, मंगनी की बात है, जब शादी हुई तो ऋषि साहब खुद अपने आप पहुंच गए और सारे फैमिली सब हैरान हो गई उनको देख के। और मैं भी खुद, मैं यार इतने अच्छे इंसान, यहाँ तो लोगों को 10 बार बुलाना पड़ता है हाथ जोड़ जोड़ के, तब लोग 10 बहाने मारते हैं। इन आदमी को मैंने कार्ड भी नहीं भेजा और आए और पूरा शामिल रहे शादी के अंदर। वो फिर ऐसे आदमी जो महान होते हैं, जो तो नाम से भी अमीर, खानदान से भी अमीर और काम से भी अमीर और दिल के अमीर, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं ऐसे। कोई भी बू नहीं उनके अंदर और बड़े मस्ती वाले। और कभी भी ये भी होता था कि जो बात नहीं पसंद थी तो फट मुंह पे उस टाइम बोल देना कि नहीं यार मैंने तो ऐसे कभी किया नहीं है। और बहुत अच्छा लगता था और मुझे कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और यकीन कीजिए, मैंने कल रात को ही, सारा दिन इरफान साहब का बड़ा दुख रहा, फिर कल रात को मैंने चाहा कि सर से बात करूं, ऋषि भाई से बात करूं और मैं या पूछूंगा कैसे हैं आप। और सुबह ये सुन के इतना दुख हुआ है कि मुझे लगता है कि बस बहुत ही अच्छे नहीं लग रहा। अभी मेरे से बात नहीं की जा रही और फिर मुझे मेरी आंखों में आंसू और रोना है। दलेर मेहंदी जी, आप रहिए हमारे साथ, बस मुझे 30 सेकंड्स दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। मल्टी फेसेटेड, एंडियरिंग एंड लाइवली, दिस वाज ऋषि कपूर जी। ही वाज अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट. I will always recall our interactions even on social media. He was passionate about films and India's progress. Anguished by his demise. Condolences to his family and fans. ओम शांति। यानी वर्सेटिलिटी की बात प्रधानमंत्री लाइवली, जिस बारे में हमारे सभी मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त जी न्यूज़ पर जुड़ रहे हैं और अपने निजी अनुभव ऋषि कपूर जी से जुड़े हुए साझा कर रहे हैं, वो सब इस लाइवलीनेस की बात करते हैं। पावर हाउस ऑफ टैलेंट, जी हाँ, टैलेंट से भरपूर थे। और साथ ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुझे वो सारी बातें जो मेरी उनके साथ इंटरेक्शंस हुई सोशल मीडिया पर वो याद आ रही हैं। वो अपनी फिल्मों को लेकर बहुत पैशनेट थे और साथ ही हिंदुस्तान की तरक्की को लेकर भी उनमें पैशन था, जो कि उनका सोशल मीडिया से आप देख भी सकते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। दलेर मेहंदी जी हमारे साथ है। दलेर मेहंदी जी, आपकी आखिरी बार बात कब हुई या मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात मुझे, मेरी समझ लीजिए कि 1 साल ही हो गया था और मैं चाहता था कि उनके यहाँ जाऊं, घर पे जाऊं, बोलूं कुछ कैसे हो, क्या चल रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली कभी मुलाकात फिर उसके बाद हो नहीं पाई। पर यह था कि हमारा, जैसे मुझे खाने का बहुत शौक है और उनको भी खाने का बहुत शौक है, और ऐसा था कि आप लोग सोच नहीं सकते कि कितना डीपली खाने के साथ प्यार। और हम लोग एक बारी, मुझे याद है कि एक बार मैं डिनर हम लोगों ने इकट्ठे किया था, नीतू जी और ऋषि जी और मेरे 1-2 दोस्त बैठे थे हम लोग खाने के। तो मैंने उनको बोला कि ऋषि बाजी आप एक काम करो, छोटा सा मेरी खाते। बोले क्या करूं? मैंने कहा बाजी आप प्लीज 10 किलो, सिर्फ 10 किलो वेट अपना कम कर लो। आपसे पहले भी कोई रोमांटिक नहीं था और आगे भी नहीं कोई आएगा, आप फिर पूरी मार्केट खा जाओगे। तो बहुत हंसे, बोलते यार मुझसे ऐसा होता नहीं है सब। मैंने कुछ नहीं सर, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज 10 किलो और बस कम कर लो। लेकिन ऐसे थे कि एक तो किसी बात से डरते नहीं थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता। इतने जिंदा दिल इंसान के अगर उनको बात, अगर कोई गलत कर रहे हैं तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करते, सुनते नहीं थे। और ऐसे आदमी मैंने बहुत सारे और लोगों को देखा है जो ना डिप्लोमेट, जो अपना 2 किरदार निभाते हैं और बड़े मीठे बन जाते हैं और फिर पीछे गालियां वाले होते हैं। लेकिन ये ऐसे थे कि जो मुंह पे है, जो दिल में है, वो ऋषि कपूर है। बहुत कमाल आदमी थे, बहुत कमाल। और हमारे तो जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक हम लोग की सांसें चल रही हैं, कभी भूल नहीं सकते ऋषि कपूर साहब को, कभी नहीं भूल सकते। और मुझे हरदम जब भी मैं कभी प्राइवेट कहीं शो कर रहा था तो मुझे आ गया था, ओए मेरा गाना गा,
तो उनको पर्दा बहुत पसंद होता कि ये गाना गा, मेरे लिए पर्दा गा। तो मैं अपने सारे गाने छोड़ के, तारा वगैरह छोड़ के मैं उनके लिए पर्दा गाता, क्योंकि अब बाजी ने बोला तो मुझको गाना, मैं उनको बहुत प्यार करता था, बहुत। और रब उनको बस अब जन्नत नसीब करे, उनको अपने चरणों में निवास सके और कभी नहीं भूल पाएंगे वो। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि चले जाएंगे, मतलब इतना ऐसा मैंने सोचा। मैं तो अभी वेट कर रहा था कि अभी रणबीर की जब शादी होगी तो मैं पूरा बैंड लेके बिना बताए सरप्राइज देके वहां पहुंच जाऊंगा, चाहे मुझे गाने दे चाहे ना गाने दे। मेरी बड़ी देर से मन में प्लानिंग थी, और पर ये रब को कुछ और ही मंजूर है, और बहुत दुख हुआ इस बात की, बहुत ज्यादा। हर कोई स्तब्ध है। दलेर मेहंदी जी, बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात साझा करने के लिए। हमारे साथ मधुर भंडारकर जी जुड़ गए। मधुर भंडारकर जी, इंडस्ट्री के लिए 24 घंटे में बार बार इस बात को कर रहे हैं कि 2020 क्या और दिखाएगा इस वक्त, हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा है। बहुत ही शॉकिंग और डिस्टर्बिंग न्यूज ये जब सवेरे आई तो यकीन नहीं हुआ 2 मिनट के लिए कि ये वाकई में ऐसे है, क्योंकि अब हमने सिर्फ अभी 24 घंटे भी नहीं हुए इरफान जी की उनका न्यूज जब आई और उसके बाद ये न्यूज जो आई तो बहुत ही धक्का लगा है पूरे इंडस्ट्री के लिए। हालांकि देख रहे कि पूरा विश्व जो है जूझ रहा है कोरोना वायरस से, घर में बैठा है, और ऊपर से ये न्यूज आना बहुत ही दुख की न्यूज है। एक टैलेंटेड, एक वर्सेटाइल एक्टर, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही कमाल के कलाकार बने, उनकी कितनी प्रशंसा की इतनी कम है। मैं हमेशा उनका फैन रहा हूँ, हम उनकी पिक्चर देख के बड़े हुए हैं। जैसे आपने सुंदर का म्यूजिक, इतना बेहतरीन, इतना कमाल का डांस। मैं ये कहता कि ऋषि कपूर जी कैसे एक्टर रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट अगर वो बजाते थे, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो वायलिन हो, चाहे वो डरली हो, वो ऐसे लगता था स्क्रीन पे वो वाकई में बजा रहे। इतना उनका एक्यूरेसी था, बहुत ही कमाल का उनका जो रिदम था, और एज अ एक्टर, एज अ इंसान बहुत ही कमाल थे। जैसे जो दिल में है वो होते थे, और बहुत ही सबके साथ ही रिलेशन बहुत ही अच्छा था। और इतने साल की जर्नी आप देखिए, मेरा नाम जोकर, बॉबी, उसके बाद अमर अकबर एंथोनी, लैला मजनू, तमाम फिल्में इनकी देखिए, फिर सागर, उसके बाद लास्ट में इनकी पिक्चर 102 नॉट आउट, और के जो उसने परफॉर्म की है, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही कमाल का उनका एक करियर ग्राफ रहा है। और जब भी ठीक होके आए थे तो हम लोग को लगा वो ठीक हो गया, अभी फिर से काम करेंगे, क्योंकि उनकी चर्चा थी कि वो पिक्चर साइन कर रहे बोल के। और लेकिन जब ये आज न्यूज आई तो बहुत ही शॉकिंग रहा कि एक, मैंने कहा कि कल इरफान जी और आज ऋषि जी, बहुत ही 2 बड़े दिग्गज कलाकार आज हमारे बीच में। बार बार जब से खबर आई है, हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया हो ना किया हो, हर कोई ये कह रहा है कि एक स्कूल ऑफ एक्टिंग चला गया है। आपसे मैं ये समझना चाहूँ, उनकी एक्टिंग को आप कैसे देखते हैं? क्या था वो जिंदा दिली, बेबाक, वो बेफिक्र नजरिया और अंदाज, क्या था जो ऋषि कपूर को ऋषि कपूर बनाता? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ऋषि जी का ऐसा था कि उनका जो, उन्होंने अपनी एक्टिंग की अपनी परिभाषा बनाई। उन्होंने कभी फिल्मी पिक्चर भी किया तो, लेकिन उनकी एक्टिंग हमेशा रियल रही है। वो बहुत, मैंने कहा ना कि वो बहुत अलग टाइप की उनकी एक्टिंग होती थी। वो फिल्मी एक्टिंग, कभी कमर्शियल सिनेमा में भी वो रियल एक्टिंग करते थे। वो इतने एक्यूरेट थे, इतने कमाल के उनके परफॉर्मेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, जैसे बहुत ही नॉर्मल तरीके में जो डायलॉग बोलते हैं वो बोलते थे, बहुत ही जैसे रियल इंसान बोलता है कैरेक्टर रियल लाइफ में, उस तरह का उनका परफॉर्मेंस हुआ करता था। बहुत ही नेचुरल फ्लो था उनका, बहुत ही कमाल था उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी। और जैसे मैंने कहा, डांस हो, इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो एक बेसिकली जो उनको अलग अलग टाइप भी रोल किया उन्होंने, विलन का भी रोल किया, कैरेक्टर्स जो अलग अलग उन्होंने रोल किया, भी रोल किया, ग्रे शेड भी किया उन्होंने। मुझे याद एक पिक्चर बहुत कम को याद होगी, पिक्चर हॉरर पिक्चर, इसका नाम था खोज, उसके उन्होंने ग्रे शेड किया था, मुझे याद है उस पिक्चर की, कमाल की फिल्म थी वो। तो बहुत ही सटीक, बहुत ही कमाल का उनका परफॉर्मेंस होता था। और गाने उनको सबसे ज्यादा इसके पॉपुलर, आज भी हम लोग आज भी उनकी गाने सुनते हैं। और इंसान जो थे बहुत ही कमाल के थे, जो मैंने कहा ना, वो फिल्मी बिल्कुल नहीं थे, जो दिल में आए वो बात करते थे। बहुत अच्छी, मुझे याद है अच्छी तरह, मैं 2 साल पहले लंदन में था, तो वो जिस होटल में था वो भी वहीं मेरे को मिले, उन्होंने बातचीत की बड़ी अच्छी। और जब भी उनको कैंसर नहीं हुआ था, आई थिंक ये 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो लंदन से, तो हम लोग लॉबी में मिले, मधुर क्या चल रहा है, क्या फिल्म बना रहा है, तो ऐसे बातचीत किए बने। उनका हमेशा था कि अभी कौन सा तू
एक्सपोज कर रहा है, तो कौन सी इंडस्ट्री एक्सपोज कर रहा है। मैंने उनका इस तरह से, उनको पता था कि मैं जिस तरह की फिल्में बनाता था तो बहुत ही रियल, बहुत ही एक कोई चीज को दिखाता था, उजागर करता था। तो मेरे को पूछा अभी कौन से इसको उजागर कर रहा तू, तो बहुत ही मिलनसार थे, बहुत ही अच्छी तरह से बात करते थे। और आज हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत ही अफसोस है कि ये इस तरह से हमको बोलना पड़ता है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। कि जिंदा दिल इंसान में कहूँ तो जिंदा दिल इंसान। मधुर भंडारकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार गानों की बात हो रही है, जो भी अपनी यादें ऋषि कपूर जी को लेकर साझा कर रहा है, लगातार गानों पर बात कर रहा है। उनके गानों में भी जितनी जिंदा दिल उनकी खुद की पर्सनालिटी थी विशाल, उतने ही जिंदा दिल एक एनर्जी, एक रोमांच, एक तरीके की ऊर्जा उनके गानों में दिखाई देती थी। थोड़ी देर पहले हमने गाना चलाया, उसके अलावा चाहे जो रोमांस की बात हम कर रहे थे, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, या फिर हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा, लंबी लिस्ट है। आपने जिस गाने का जिक्र किया खुल्लम खुल्ला, उसी नाम से ऑटोबायोग्राफी भी उनकी है। अब आप समझ सकते हैं कि उनके गानों का असर उनकी जिंदगी पर कितना था, या उन गानों को किस तरीके से उन्होंने जिया था। आपको रोक रही हूँ यहाँ पर विशाल, हमारे साथ उर्मिला मातोंडकर जुड़ गई हैं। उर्मिला जी, हर कोई स्तब्ध है इस दुखद खबर को सुनने के बाद से ही। आपके क्या थॉट्स हैं? मैं तो काफी देर तक कुछ थॉट्स ही नहीं जुटा पाई। दरअसल ये ऐसी खबर है जिसके लिए मुझे नहीं लगता कोई भी हम में से तैयार था, ना कभी हो सकता था। और जब सुबह में मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, मैं उनसे बहुत बड़ा बुके भेजने वाली हूँ, कम से कम बिकॉज ऑफ कोरोना कोई बाहर तो नहीं जा सकता मिलने, बट और अचानक से ये खबर आई है, स्तब्ध है सारे। बहुत बहुत ज्यादा दुखद खबर है। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि कोरोना के चलते ना कोई घर पे जाके उनको लास्ट विजिट पे कर सकता है, ना कंडोलेंसेस फैमिली को दे सकता है। जिन जिन की जिंदगियों को ऋषि कपूर साहब ने छुआ, उनकी जिंदगियों को बहुत खूबसूरत बनाया, ना ही बतौर एक्टर, उससे भी ज्यादा एक इंसान के तौर पे जिंदा दिली की सबसे बढ़िया मिसाल एक बड़े दिल वाले इंसान कैसे होते हैं, तो मैं ऋषि कपूर साहब का नाम लेना चाहूंगी। मैं क्या कहूँ, मैं आज अभी बोल सकती हूँ, काफी देर तक बातें भी, अपने ख्याल भी इकट्ठा जुटा नहीं पाई। ऐसे इंसान थे ऋषि कपूर साहब। पर्सनल अनुभव, निजी यादें आप साझा करना चाहें, कुछ ऐसा जिससे लोग भी सीख पाए, आपने सीखा? मेरी जिंदगी की दूसरी फिल्म, जब मैं कुछ 18 साल की थी तो उनके ऑपोजिट बतौर हीरो, वो मेरे हीरो थे। उससे पहले उन्होंने मेरे भाई का रोल किया था, उसके बाद में एक अगली फिल्म तहजीब में उन्होंने मेरे फादर का भी रोल किया है। तो बहुत बढ़िया और खूबसूरत हमारे रिश्ता था। और हमेशा वो मुझे टीज करते थे कि मैं एक तरह का मेरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ बतौर भाई, बतौर फादर और बतौर हीरो भी काम किया है। और वही थे ऋषि कपूर एज एन एक्टर, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर थे। और मुझे याद है जब उन्होंने मेरे साथ श्रीमान आशिक, आप इमेजिन कर सकते हैं मेरी नर्वसनेस, डर और एक तरह का वो कि मैं जिनको मैंने जिंदगी भर जिनके गानों पे मैंने देखा, जिन्हें मैंने हीरो वर्शिप किया, वो मेरे बतौर हीरो मेरे सामने खड़े थे। लेकिन वो उतने ही बढ़िया को स्टार थे, उन्होंने कभी मुझे न्यू कमर की तरह ट्रीट नहीं किया। और मेरी जो उनसे लास्ट मुलाकात थी वो जरूर मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसलिए चाहती हूँ क्योंकि आज ऐसा वक्त है मुश्किल कि जाके उनके घर पे कंडोलेंस नहीं दे सकते, तो उनको जो उनके प्रति मेरे मन में रिस्पेक्ट है, प्यार था, वो इस तरह से मैं उसे ताज़ा करना चाहती हूँ। तो जावेद अख्तर साहब के बर्थडे पे 4 बरस पहले उनके घर पे मेरी मुलाकात हुई थी, नीतू जी भी थी। और उन्होंने मुझे कहा कि उर्मिला, मुझे याद है, आप सोचिए, ये रंगीला वगैरह के पहले एक कोई भी ऐसे ही न्यू कमर थी, मैं फिल्म इंडस्ट्री से थी, ना कोई बड़ा नाम था। मुझे उन्होंने कहा थी, मैंने उस वक्त ये कहा था लोगों को कि ये लड़की एक दिन श्रीदेवी के जैसे बड़ी बनेगी, क्योंकि उसके पास वही कॉम्बिनेशन है जो श्रीदेवी के पास था, एक बहुत ही बढ़िया एक्टिंग वाला फेस और उसके साथ ही उतनी ही केपेबल डांसर है वो। और मेरे लिए मैं एक पल थम सा गया उस मोमेंट में कि मेरे स्क्रीन गॉड जिनको मैं कहती थी, जिनकी डांस और एक्टिंग को मैंने जिंदगी भर सराहा, वो मुझे अपने सामने खड़े रह के इन सब लोगों के सामने इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन इतने उम्दा
वर्ड्स में एक आर्टिस्ट को एक मतलब उसमें उनकी जिंदा दिली और बड़े दिल का एक एहसास होता है कि वो कितने बड़े दिल वाले इंसान थे कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर मतलब एक दूसरे आर्टिस्ट को सराहना। वो थे ऋषि कपूर। उनके जैसा ना जिंदा दिल कोई हो सकता है ना कभी था। और उसके बाद अभी जब वो न्यूयॉर्क से लौटे तो जिंदगी भर एक दुख यही रहेगा कि मेरी ख्वाहिश थी कि उन्हें जाके मिलूं और उनको अपने कुछ चीजें बताऊं, लेकिन वो दिल में होने के बावजूद हो नहीं पाया। और आज ऐसा वक्त आया है कि ये कोरोना के चलते ना जाके उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे, ना एक अंतिम रिस्पेक्ट उन्हें कम से कम वो भी दे पाएंगे। मुझे लगता है मेरे साथ कई फिल्म इंडस्ट्री के कोलीग्स को ये बहुत दुख रहेगा और बस उन सब के तौर से मतलब उनके तरफ से मैं ये सारी चीजें लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.